हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मनाली से सलोंग वैली के सफ़र पे लेके चलता हूँ। सलोंग वैली और सलोंग वैली से आगे का सफ़र हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ से सिसु, केलोंग, जिस्पा, बालाचला पास वगैरह कवर कर सकते हैं एक दिन में। इसके लिए आपके पास व्हीकल के तौर पे जैसे मेरे पास बाइक है, ये आप देख रहे हैं। अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है, कार, बाइक, बेटर है, नहीं तो आप रेंट पे भी यहाँ से ले सकते हैं। टैक्सी आई थिंक तभी प्रेफर करें जब आपके पास फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों, पर अगर 2 ही लोग हैं या कपल्स हैं तो उनके लिए बाइक मेरे हिसाब से सही है। बस थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए पहाड़ों पे चलाने का तरीका थोड़ा अलग होता है और मेरे हिसाब से सेफ़ भी होता है। प्लेन्स इतना सेफ़ नहीं रहता जितना कि पहाड़ों पे चलाने का तरीका सेफ़ होता है। बस वहाँ पे जो बचाव है वो कुदरत से है, बस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ अगर हम बात करें मनाली में साइट सीइंग की, तो मनाली में कई सारी साइट सीइंग हैं। हिडिंबा टेम्पल है देखने के लिए, सलोंग वैली है यहाँ पे हम जा ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ सेंचुरीज़ वगैरह हैं अंदर ही छोटी छोटी, ठीक। इसके माल रोड्स है, माल रोड्स आप लोग जानते हैं मोस्टली सारे हिल स्टेशंस पे अपने अपने माल रोड्स होते ही हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी माल रोड है। अगर आप देखें तो ये जो साइड में एक रिवर फ्लो हो रही है वो व्यास रिवर है, व्यास नदी है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो रोहतांग पास है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। प्लेन्स में अगर हम बात करें तो 47-48 के डिग्री टेम्परेचर के करीब होता है, और यहाँ पे 17 के अराउंड में है। 17 से 18 के बीच में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। इसीलिए मैं मनाली को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज़ बाकी हिल स्टेशंस अच्छे हैं नो डाउट, पर वहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन नहीं रहता जितना यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे जगह भी बहुत हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। आप चाहे 10 दिन रुकें या 15 दिन रुकें, जितना भी दिन आप रुकें, यहाँ से आप बोर नहीं हो सकते। यहाँ से कई सारी जगह कनेक्टेड हैं, जैसे आप कुल्लू के लिए जाना चाहें, नागर के लिए जाना चाहें, जीबी वैली के लिए जाना चाहें, पर्वती वैली के लिए, कसौल के लिए, मणिकर्णिका के लिए, भुंतर के लिए, काफ़ी कुछ है जिससे कि आप कवर कर सकते हैं आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। आज हम लोग कवर करेंगे सलोंग वैली, मनाली से सलोंग वैली, सलोंग वैली से अटल टनल, अटल टनल से सिसु, सिसु से आपका केलोंग, केलोंग से जिस्पा, जिस्पा से बालाचला एंड रिटर्न। कोशिश करेंगे कि आज ये सारा सफ़र हम कवर कर सकें। एक्चुअली मेरे संग एक बच्चा भी है 5 साल का, और मेरे संग मेरी वाइफ है, मैं हूँ, और मेरा ब्लैक पैंथर, मेरी बुलेट क्लासिक 350, ठीक है। ये अगर आप देखें तो पेट्रोल पंप यहाँ पे आपको पड़ा राइट हैंड साइड पे जाते में, तो मेरा मानना ये है कि आप यहीं से फिल करवाते हुए जाएं। आगे प्रॉब्लम हो उससे बेटर है कि आप यहीं पे अपना फ्यूल कंप्लीट करवा लें जितने आपको ज़रूरत है। जो मैंने आज की रूटीन बनाया है, जो प्लान मैंने आज का बनाया है अपना, उस प्लान के हिसाब से लगभग मुझे 270-280 किलोमीटर के करीब बाइक चलानी है, अगर मैं जाना और आना दोनों कर पाता हूँ तो मेरे को उसी हिसाब से अपना फ्यूल रखना होगा गाड़ी में। अगर आपको सिर्फ सलोंग वैली जाना है, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर्स आपका हो जाएगा। तो आप अपना फ्यूल उस हिसाब से भरवाएं। अगर आपको उससे आगे निकलने का मन है तो आप वहाँ पे भरवा सकते हो। वैसे बीच में भी पेट्रोल पंप मिलेंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप पहले से अपना फिलिंग करवा के चलें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। रास्ता थोड़ी सी ख़राब है इस समय 2024 में, क्योंकि बीच बीच में पैचेस वगैरह काफ़ी हो गए हैं। पहले आपको मालूम होगा कि वीडियोस वगैरह आई थी, काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह प्रॉब्लम हुई थी पानी वगैरह की मनाली में लास्ट ईयर, तो उसी वजह से यहाँ पे पैचेस वगैरह काफ़ी आ गए हैं। उन पैचेस को रिपेयर करने का काम चलता है, देख रहे हैं आप, ये रास्ते में पैचेस वगैरह हैं वो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इन्होंने कवर कर लिया है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने सही कर ली हैं, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा इस रोड को भी थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं, चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक्स वगैरह में और गाड़ीज़ में प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली तो यहाँ पे
इस समय गाड़ियाँ ही हैं, लेकिन बाइकर्स भी सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से वो लद्दाख वगैरह के लिए निकलते हैं। लद्दाख है, स्पीति है, तो यहीं से वो रास्ता होके जाता है। शॉर्टकट है, बिकॉज़ दूसरा वाला रास्ता आपको पता है श्रीनगर जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, द्रास वगैरह होते हुए, तो वो काफ़ी लॉन्ग पड़ता है। मनाली वाला रास्ता शॉर्ट पड़ता है, क्योंकि मनाली के बाद आपका केलोंग है, और केलोंग से 365 किलोमीटर ही लेह आपको मिल जाएगा। तो लेह तो अभी नहीं जाएंगे हम लोग बारला चला जाने का कोशिश करेंगे, अगर एटमॉस्फेयर वगैरह सब सही रहा, क्योंकि अभी मैंने पता किया तो बारला चला पे स्नोफॉल हुआ था, और लास्ट 2-3 डेज़ से स्नोफॉल हो रहा है। तो देखते हैं आगे माहौल कैसा रहता है। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ, और ये रास्ता जो भी है उसका भी आप एंजॉय कर सकें, समझ सकें कि रास्ता किस तरीके से जा रहा है, कैसे आपको जाना है। कोशिश करी है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करने की। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट रह जाता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मेरी नॉलेज में होगा, जितना मुझे पता होगा, और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, उस हिसाब से आपको बेटर सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। घूमने के लिए तो आप जानते हैं कि सभी लोग हमेशा तैयार रहते हैं। मोस्ट ऑफ़ द जो पीपल्स हैं आजकल, वो ट्रैवलिंग का शौक़ रखने लगे हैं। ट्रैवलिंग ट्रेंड भी हो गया है, हॉबी भी है, और ज़रूरत भी है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ट्रेंड तो नहीं मायने रखता है, लेकिन हाँ, मेरे लिए हॉबी ज़रूरत है। अगर रिबॉर्न की बात करें, जिसको बोलते हैं ना पुनर्जन्म, तो उसी लिए मुझे घूमने की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश यही करता हूँ कि नई जगह हर बार एक्सप्लोर करूँ। अगर किसी जगह पे पहुँच भी गए, जैसे मनाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मनाली से भी और बहुत सारी जगह हैं जो कि नई हैं, जिनको नहीं देखा, वहाँ पे जाने की कोशिश करूँ। जैसे कि बाला चला है, जिस्पा है, केलोंग है, क्योंकि मनाली तो सब लोग आते ही हैं। मनाली आना नॉट अ बिग डील, पर मनाली से ऊपर जाना बहुत बड़ी डील है, वो भी बाइक पे जाना। तो यही है, एक एक्सपीरियंस है, चैलेंज है कि बच्चे के साथ, फैमिली के साथ बाइक पे कितना जा सकते हैं। अलीगढ़ से यहाँ तक तो आ गए। अलीगढ़ से यहाँ तक आने में भी मुझे 2 दिन लग गए थे, बिकॉज़ मैंने एक हाल्ट लिया था सुंदरनगर में। पर मैं अकेले होता तो आई थिंक ईज़िली मैं कवर कर सकता था मनाली तक। अलीगढ़ से मनाली लगभग 700 किलोमीटर पड़ता है। अलीगढ़ यूपी में, आपको पता ही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है ये। तो यहाँ पे मनाली पे आने के बाद मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर किया, जैसे कि मार्केट वगैरह है, लोकल सामान वगैरह लेने के लिए अपना खाने पीने का। फिर उसके बाद बाइक लेकर मैंने सोचा कहीं लंबा निकला जाए, तो इसलिए मैं सलोंग वैली के लिए रूट किया। अब सलोंग वैली जाने के टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि सलोंग वैली तो ज़्यादा पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं है, जिसके लिए मुझे इतना टाइम देना पड़े। अब जब मैं सुबह निकला हूँ तो कोशिश यही करूँगा कि मैं रूम पे शाम तक ही आऊँ, क्योंकि रूम अगर हम बाहर जा रहे हैं तो रूम मेरे हिसाब से तो सोने के लिए ही होते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सको, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, वरना घर पे आके तो सोना ही है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ़ द जो टूरिस्ट हैं घूमते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि घूमने आए हैं, रूम में सोने या लेटने तो नहीं आए हर समय। रेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो घूमने में ही अपना स्पेंड करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि बाला चला तक कवर कर सकूँ आज, बाला चला पास, और देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। रास्ता आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे ये सब बहुत कम हो चुके हैं, पर यहाँ की जो खूबसूरती है असली,
वो इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से। खूबसूरती, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो मेंटेन हैं वो इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से हैं, क्योंकि इंसानों ने यहाँ पे इन लोगों को बख्श रखा है, या ये बहुत बड़े लेवल में हैं तो अभी ये बचे हुए हैं। और जैसे जैसे इंसान को काटता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर वगैरह बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगे, जैसे कि प्लेन्स वगैरह में होती हैं, आपने देखा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ही है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें रिसोर्सेज को भी बचा के रखना है। नहीं तो कम से कम नए रिसोर्सेज दें जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को उसका फ़ायदा मिले। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती है, लोग आ रहे हैं दुनिया भर से देखने के लिए। क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से, नहीं तो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या है? खूबसूरती की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, मौसम की वजह से। मोस्टली HRDL वगैरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, नीचे पंजाब है, इन सब में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जून में, और जून एक ऐसा टाइम होता है जब सबकी फैमिली में बच्चे वगैरह जो भी हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि समर वैकेशंस होती हैं। समर वैकेशंस होने की वजह से टाइम मिल जाता है अच्छे से, अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं वो अपनी फैमिली के साथ फ्रीली। अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है सलोंग वैली के लिए। ये रास्ता सलोंग वैली के लिए जाता है। नज़ारे आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम चढ़ाई पे जाते जाएंगे ये नज़ारे उतने ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। सलोंग वैली एक अच्छी जगह है। अगर आप सिर्फ सलोंग वैली ही एक्सप्लोर करना चाहें तो आप अच्छा खासा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सलोंग वैली 15 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट पड़ता है मनाली से, और सलोंग वैली में स्कीइंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह, केबल कार, हॉर्स राइडिंग और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि एक्टिविटीज़ के तौर पे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे इधर उधर जाएंगे आप सलोंग वैली से तो आपको जिप लाइनिंग वगैरह भी मिलेगी। इनफैक्ट सलोंग वैली से पहले ये रास्ते में आप देख रहे हैं बैनर्स वगैरह पड़ रहे हैं जिप लाइनिंग के। तो ये बैनर्स में जहाँ पे भी आप चाहें अलग अलग एडवर्टीज़मेंट के तौर पे लगे हुए हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग वगैरह में लगे रहते थे, तो उसी तरीके से बैनर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो उन बैनर्स को फॉलो करके आप सलोंग वैली के लिए अपनी जिप लाइनिंग वगैरह को कवर कर सकते हैं। सलोंग वैली में भी नहीं करना चाहें या सलोंग वैली के ऊपर नहीं करना चाहें तो बीच में रास्ते में भी ये लोग जिप लाइनिंग वगैरह करवाते हैं, उनसे भी आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। इट्स ऑल योर इंटरेस्ट, योर डिसीजन। सलोंग वैली में एक टेंपल है, नाग देवता का टेंपल, एक अच्छा खूबसूरत टेंपल है, छोटा सा टेंपल है। और सलोंग वैली से केबल कार जाती है जो उसको ऊपर तक आपको पहुंचाएगी। वहाँ पे जाके आपको 360 व्यू, बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। मैंने केबल कार तो नहीं ली, पर आप चाहो तो केबल कार ले सकते हो। सलोंग वैली में जो केबल कार है उसकी जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 500 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप चाहो तो आप सलोंग वैली से केबल कार ले सकते हैं। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी है। पैराग्लाइडिंग के छोटे बच्चों के लिए 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट है। हॉर्स राइडिंग वही 200-300 के अराउंड में है, 500 तक भी जाता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहें वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। बार्गेनिंग वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया है, इंडिया में तो बार्गेनिंग के बिना काम होता ही नहीं है। कुछ चीज़ें जो फ़िक्स हैं वो फ़िक्स ही हैं, जैसे केबल कार वगैरह, तो वहाँ पे तो बार्गेनिंग हो नहीं सकती। लेकिन हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जिप लाइनिंग वगैरह है, यहाँ पे आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट।
और ये जो हमारा रास्ता है वो हमें लेकर आ चुका है सलोंग वैली की तरफ। सलोंग वैली अब थोड़ा सा ही रह गया है, पास में ही है सलोंग वैली। और उससे पहले ये आप देख रहे हैं शॉप्स वगैरह, ढाबेज़ वगैरह और ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। तो खाना वगैरह आप खाना चाहें, मैगी जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, पहाड़ों की मैगी के नाम से, मैगी वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप खाना ना खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्टिविटी करने के बाद खाएं, क्योंकि प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। पेट वगैरह में क्रैम्प्स वगैरह आ सकते हैं या वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो ये है आपका रास्ता सलोंग वैली का, और नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये जितना जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये सारा खुला हुआ, ये पूरा सलोंग वैली कहलाता है। आप अपने उल्टे हाथ पे देख रहे होंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जितना भी है ओपन एरिया सलोंग वैली का है। यहाँ पे लोग अपना एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए आते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं, पिकनिक पॉइंट के लिए एक तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं आज कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, जिससे कि मैं जो सोच के आया हूँ कि बालाचला तक मैं कवर कर पाऊँगा। अब जैसे सलोंग वैली तो हमने क्रॉस कर लिया। अब सलोंग वैली से अगर ऊपर की तरफ हम निकलते हैं तो हमें पड़ती है वर्ल्ड हाईएस्ट टनल, जिसको अटल टनल का नाम दिया गया है। अब जो अटल टनल है वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक तो ये सबसे ऊंचाई पे बनी हुई है, और इस ऊंचाई पे होने के बावजूद इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो लगभग 9 किलोमीटर की ये टनल है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इन्होंने कंप्लीट करी है, और जिसकी जो कॉस्ट पड़ी थी, लागत जिसको हम बोलते हैं, 3,300 करोड़। अटल टनल बनाने की जो वजह है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो टाइम है रोहतांग बंद रहता है, क्योंकि रोहतांग एक पास है, दैट मीन्स टॉप है, और टॉप पे सबसे ज़्यादा स्नो रहती है। अगर हम देखें तो 24 आवर्स स्नो अगर कहीं रहती है 12 महीने 24 घंटे, तो वो रोहतांग है। अब रोहतांग से रास्ता निकालना बहुत टिपिकल है। स्नोफॉल अगर हो जाएगा तो तुरंत रास्ता निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। अब जब रास्ता नहीं निकलेगा तो लोगों की कनेक्टिविटी ख़राब होगी। लाहौल स्पीति के जो लोग हैं वो यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इसी वजह से 6-6 महीने टाइम ऐसा हो जाता था कि जब उनकी कनेक्टिविटी हमारे संग नहीं हो पाती थी। दैट मीन्स मनाली और हिमाचल वगैरह की तरफ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अटल टनल को क्रिएट किया गया। अब अटल टनल क्रिएट करने से फ़ायदा ये है कि ये जो टनल है नवंबर 2021 में इसको ओपन किया गया, और तब से अभी तक ये क्लोज़ नहीं हुई है। दैट मीन्स 24 आवर 12 महीने, ठीक है, आप यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सीसू, केलोंग वगैरह, लाहौल स्पीति वगैरह जा सकते हैं, और चाहें तो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस बीच में थोड़ी चेकिंग वगैरह होती है जो कि ज़रूरी है, कितनी बड़ी टनल है, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी है तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा, और थोड़ा सा डरावना लगता है कभी कभार किसी को अगर टनल में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 9 किलोमीटर एक लंबा टाइम है। तो उसके लिए अपना थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलें। अटल टनल के 2 पोर्टल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। एक पोर्टल तो हमारा यहीं से मनाली से है, और जो दूसरा पोर्टल है वो आपका सिसु की तरफ खुलता है।
तो ये आप देख रहे हैं अटल टनल, खूबसूरत अटल टनल है। अटल टनल के ऊपर अगर आप देखें तो स्नो कैप माउंटेन है। यहाँ पे लोग सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ देखने आए हैं और इतना ऊंचाई पे बना हुआ टनल है, उसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं कि उसको कवर करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। जो अटल टनल का साउथ पोर्टल है जिससे हम इस समय घुस रहे हैं, वो मनाली से लगभग 25 से 28 किलोमीटर के अराउंड में पड़ता है, जो कि 3060 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। और इसका जो दूसरा पोर्टल है नॉर्थ पोर्टल, जो कि तैलिंग सिसु के नियर एक विलेज है वहाँ पे पड़ता है, जो कि 3070 एल्टीट्यूड पे पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इससे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।